किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ की खाद। हम खड़े हैं गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर की वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे और इस बारे में जानकारी देने के लिए वैज्ञानिक हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी सिंह जी। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को आज बताइए कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, ये कितना लाभदायक है, कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जरा किसान भाइयों को बताइए। ये देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, केचुआ द्वारा गोबर को विघटित कर खाद का उत्पादन, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम अंदर आपको दिखाएंगे कैसे कैसे तैयार करते हैं, किस तरह से ये खाद तैयार होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आऊँगा आपके कम से कम, ये देख रहे हैं एक सीमेंट का पिट तैयार हुआ है। ये लगभग 1 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा, जमीन से लगभग 1 फीट ऊंचाई पे ये 1 फीट हम पक्का ये बना लेते हैं। 1 फीट ऊंचाई का और लगभग 3 फीट चौड़ाई, और यही जमीन से भी आधा 1 फीट ऊंचा बना है, ज़्यादा नहीं। और लंबाई आप आवश्यकता अनुसार 20 फीट का है। ये 20 फीट का 20 फीट का है, तो 20 फीट में मान लीजिए 9 से 10 कुंटल गन्ना इसमें आपका वो गोबर की खाद आ जाएगी। गोबर की खाद आ जाएगी। इसको किसान भाई अपनी जगह के हिसाब से भी बना सकते हैं। हाँ, अगर उनकी लंबाई अधिक है, अगर उनके पास जगह ज़्यादा है, इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रयास ये रहेगा चौड़ाई ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको जमीन पे बनाए तो क्या बुरा है? अगर जमीन पे ही अगर बनाए तो? हाँ, जमीन पे आपने बहुत सही, जमीन पे अगर हम करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, नमी पाकर केचुए नीचे चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, वो मिलेंगे नहीं। तो इससे वो है, या तो प्लास्टिक की सीट आप बिछा के उस तरह कर ले, और नहीं तो सीमेंट का ही हल्का फुल्का बनवा लें। कोई जरूरी नहीं कि पक्का आप सीमेंट बनवाएं, थोड़ा सा कम हल्का सीमेंट डाल के चिप करके बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले गोबर तैयार करना है। गोबर आपको ताजी लाना है, कच्चा गोबर। कच्चा गोबर को आप करिए कि पूरे बेड पे आप बिछा दीजिए। अच्छा, कच्चे गोबर को बिछाने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन इस पे पानी लगातार दीजिए। पानी इसलिए देना जरूरी है क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कच्चे गोबर का तापक्रम अधिक होता है। हाँ, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पे केचुए के ज़्यादा उम्मीद है मरने का, इसलिए उसमें पानी डाल के ठंडा कर लेते हैं। उसके डॉक्टर साहब, ये 20 फीट लंबाई का है हमारा जी, और 3 फीट चौड़ा है जी। तो इसमें कितना कच्चा गोबर आ जाता है? इसमें 9 से 10 कुंटल कम से कम आ जाएगा। 10 कुंटल गोबर आ जाएगा। हाँ, आराम से आ जाएगा। और 9-10 कुंटल के हिसाब, मतलब मान लीजिए कि 1 किलो केचुआ आपके लिए इसके लिए पर्याप्त है। 1 टन 1 केजी प्रति टन के हिसाब से हमको चाहिए इसमें ये केचुआ। 10 कुंटल अगर इसमें है तो 1 किलो केचुआ इसके लिए पर्याप्त है। अब अब विधि जरा हमारे किसान भाइयों को बताइए। अब इसको करना है, आपने गोबर बिछा दिया, 4-5 दिन आपने पानी डाल दिया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद आप देख लीजिए ठंडा है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये ठंडा है तब आप ये वर्मी को जो है आपका केचुआ, आप केचुए को आप इस पे डालते चले जाएंगे। ऐसे आप डालिए कच्चे गोबर में 7-8 दिन तक अगर हम उसको पानी देने के बाद जब उसका तापक्रम कम हो जाए तो ये इस तरीके से हम केचुए को डालते जाएंगे। जब ये केचुआ जाएगा तो ये टेम्परेचर जब लाइट के उसमें ये अंदर चले जाएंगे। अच्छा, ये केचुए फिर अभी नीचे चले जाएंगे। ये जो टेम्परेचर से बहुत दूर भागते हैं, ये अंदर अपने 10 मिनट के बाद ये सब अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे हम इस पे पानी डालेंगे। उसके बाद रेगुलर हम इसमें पानी हल्का हल्का डालते रहेंगे कम से कम 40 दिन तक। अच्छा, इसके बाद 40 दिन तक रेगुलर हम इसमें नमी मेंटेन करेंगे, मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। 50% कम से कम 50 से 60% नमी चाहिए इसमें। अच्छा, और इसके अंदर कम से कम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। अच्छा, ये तापक्रम हमें मेंटेन करना है। हाँ, 25 से 30 के बीच में, इसीलिए हम पानी 50% इसमें होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होगा। किसान भाई देख सकते हैं इस तरीके से नमी हम लोग मेंटेन करते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं जी कि रेगुलर हम इसमें नमी मेंटेन करते रहते हैं। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी होने पे जो है सांस नहीं ले पाएंगे केचुए, ऐसी स्थिति में केचुए मरने की ज़्यादा उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 40 दिन तक हम इस तरीके से करते हैं, उसके बाद फिर ये कितने दिन में खाद तैयार हो जाती है? 40 दिन के बाद आप पानी डालना बंद करते हैं। अच्छा, पानी डालने के बाद छोड़ देंगे आप, तो आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही चलाएंगे। अच्छा। चलाने का मतलब मेरा सेंस, इसको थोड़ा सा आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। जब आप जी, ये हमारी खाद तैयार हो गई। ये खाद तैयार है। कम से कम ये 40 दिन के बाद 2-3 दिन इसको बंद कर दिया गया पानी। अब ये नमी के अभाव में जब नहीं डालेंगे तो ये सूखता चला जाएगा। अच्छा, ये 40 दिन बाद की ये खाद की अवस्था है? जी, 40 दिन बाद। और ये जब ये धीरे धीरे हटा देंगे, सूख जाएगा, तो केचुए ऊपर नहीं रहेंगे,
कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। नीचे चले, जो नीचे चले जाएंगे तो ऊपर से एक एक लेयर इसकी निकाल के हम इस तरीके से बाहर निकाल के अलग कर लेते हैं। यहाँ किसान भाइयों को एक चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि 40 दिन बाद हम पानी देना बंद कर दें, और जब हम पानी देना बंद कर देते हैं तो केचुए नीचे चले जाते हैं। जब केचुए नीचे चले जाते हैं तो डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं, फिर हम ऊपर से खाद निकालते हैं, एक एक लेयर निकालते जाएंगे तो ये केचुए नीचे नीचे चले जाएंगे अपने आप, और इसको धीरे धीरे कलेक्शन करके हम लोग रख लेंगे। अच्छा, इस तरीके से हम कलेक्ट कर लें। इसके बाद भी कोई प्रक्रिया है डॉक्टर साहब? हाँ, इसके बाद हम जो इसको करने के बाद 2 mm की छन्नी अच्छा हम लेंगे, 2 mm की छन्नी हम लगा के इसको छानने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये आप यहाँ पे छन्नी लगाए हुए हैं, 2 mm की छन्नी आप इस पे देखेंगे किसान भाई इसको देख सकते हैं कि 2 mm की छन्नी पे इसका छानने का मकसद एक ये होता है कि अगर कहीं इसमें केचुआ आ गया हो तो वो हमारा बाहर निकल जाता है। उम्मीद नहीं है कि इसमें केचुआ आएगा जी, क्योंकि हो सकता है कि 2-4 केचुए आ जाएं तो छन के बाहर निकल जाएंगे, फिर इसको इसमें ताजे गोबर में डाल देंगे। इसको लगा, अब ये नीचे हमारी खाद एकदम तैयार हो गई, वर्मी कंपोस्ट, ये हमारा केचुए की खाद पूरी तैयार हो गई। ये तैयार, आपका खाद तैयार है, देख रहे दानेदार खाद है, फर्स्ट क्लास खाद है, और ये तरह से खाद आपका तैयार होके बोरे में पैक हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये किसान भाई देख सकते हैं, ये हमारी खाद तैयार हो गई। लगभग 50 से 55 दिन में ये तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसके बाद इसको अगर हम देखते हैं, इसमें कोई महक भी नहीं है। इसमें देखिए ये तो खाद, देख सकते हैं, कोई महक भी नहीं है। ये खाद आपको कैसे पहचानेंगे, घरों में भी रख सकते हैं। आप इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका ये है कि आप इसमें किसी प्रकार का न मच्छर, न मक्खी, न किसी प्रकार का बदबू, कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये खाद आपका सड़ चुका है या तैयार हो चुका है। इस तरह से करने के बाद हम लोग इसकी पैकिंग कराते हैं। ये पैकिंग, हाँ, तो हम लोग किसानों को अपने खेत पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो डॉक्टर साहब हो गई कि किस तरीके से हम खाद तैयार करते हैं। अब अगर बात करें कि इसमें अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये कितने % पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजन कम से कम 2.5 से लेकर 3%, 2.5 से 3% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। और फास्फोरस और पोटास, इसमें पोटास, इसमें कम से कम 1.5 से 2%, तो 1.5 से 2% जी, उसमें अगर हम बात करें कि गोबर की खाद की, तो उसकी तुलना में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अधिक पाया जाता है। और इसमें जो 16 जो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सारी ऑलरेडी इसमें है, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। और इसमें जो इंसेक्टिसाइड जो डालते हैं, अगर ये खेत में लगातार 2-3 सालों तक किया जाए तो हमको लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई कीड़े नहीं लगेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देगा और अच्छा उत्पादन देगा। लेकिन इसके साथ रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल न करें, इसके साथ रासायनिक उर्वरक न करें। अगर करना चाहें तो आप इसका कम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको 2 टन प्रति एकड़ में लगेगा अगर आप प्योर अगर इसका करते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा यूरिया खाद, डाई, पोटास, इस सबको थोड़ा सा एवॉइड करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ये किसान भाइयों ने, आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। और आज जैसा कि हमारी सरकार भी चाहती है, हम लोगों का भी ये प्रयास है कि मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए हमें खेती करना है, टिकाऊ खेती करनी है। और टिकाऊ खेती के लिए सबसे प्रमुख बात होती है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाया जाए, और इसके लिए बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। जी। आप जानते ही हैं कि जब हम कार्बनिक पदार्थ मृदा में डालते हैं तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है, और ये सूक्ष्म जीव जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको मिट्टी में पौधों को के लिए उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित करने का काम ये सूक्ष्म जीव करते हैं। इससे एक फायदा ये है कि कम से कम खेत में आपको जो पानी की जो है, जहाँ आप 5-7 पानी लगाते हैं, 2-3-4 पानी में भी आपका काम चल जाएगा। ये या कह सकते हैं मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मृदा की जल धारण क्षमता है, उसमें भी ये वृद्धि होती है। तो किसान भाई इस तरीके से तैयार करके अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखें, अगर आपको केचुआ अगर रखना है सेब, अब ये क्या है, जब ये छनते हुए जब ये बाहर सब निकल जाएगा तो आपका मुश्किल से 1 इंच आपका ये लेयर रहेगा। अच्छा, 1 इंच आपका एक लेयर रहेगा, इसी में आपका पूरा नीचे से केचुआ पड़ा रहेगा। केचुआ निकलने का मतलब कि ये केचुआ आप ताज़ा गोबर में, फिर आपको करना कुछ नहीं है, यही साइड में आप गोबर आप लगा लीजिए, ताज़ा गोबर इसी साइड में, और ये केचुए जलते हैं नीचे से अपने आप ऑटोमेटिक अंदर पहुंच जाएंगे। अब आपको ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है। जब शुरू करना है उस समय जरूरी है, उसके बाद